जय माता दी। आज नवरात्र का महासप्तमी है, 7वां पूजा है और इस उपलक्ष्य में माँ कालरात्रि का पूजन होता है। इसके पीछे क्या कहानी है, आप अंत तक जरूर सुने। कहा जाता है देवता, असुर, राक्षस जाति से भयभीत हो चुके थे और असुर, जिनको हम लोग राक्षस बोलते हैं, वो पृथ्वीलोक और देवलोक पर आतंक मचाए हुए थे और सभी देवता उनसे हार मान चुके थे। और कहा जाता है कि रक्तबीज नाम के राक्षस हुआ करते थे। वो रक्तबीज को ऐसा वरदान था कि उनके रक्त से दूसरा राक्षस तैयार हो जाता था। जैसे उनसे किसी देवता की युद्ध होती थी तो उन पे जो वार होता था, उनके जो रक्त निकलते थे उनसे दूसरा राक्षस तैयार हो जाता था और वो मजबूत हो जाता था और जितना रक्त निकलता था उतना राक्षस तैयार होता था, जिससे वो देवता को परास्त कर देते थे। इस स्थिति में देवलोक पे पूरा विनाश छा गया था और देवता भयभीत हो चुके थे। इस स्थिति में सभी देवता हार मान चुके थे रक्तबीज नाम के राक्षस से। सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचते हैं और माता पार्वती और महादेव जी से रक्षा की प्रार्थना लगाते हैं। हे देव, हे देवी, हमारी रक्षा करो। इस स्थिति में माता पार्वती प्रयत्न लेती है कि ऐसी राक्षस का विनाश मैं खुद करूंगी और वो कालरात्रि स्वरूप पृथ्वी और देवलोक पे पहुंचती है। कहा जाता है माता पार्वती जब कालरात्रि रूप में आए थे तो उनका रूप एकदम भयावह था, विनाशकारी। मतलब गधे पे सवार होके आई थी और कहा तो ये भी जाता है सच्चे तन मन से जो इनकी प्रार्थना करते हैं उनका भय, लोगों के अंदर जो डर होता है वो दूर होता है। और इसने रक्तबीज नाम के राक्षस का वध किया और इनके शरीर से जो भी रक्त निकला, उनसे जो राक्षस तैयार होते थे, सभी को इसने काट के सबका खून पी गए और रक्तबीज नाम के राक्षस का नाश किया। और माता पूरा विकराल रूप ले चुके थे। इस स्थिति में शिव जी माता को पुनः उस रूप में आने के लिए इनके रास्ते पे लेट गए। जैसे ही माता ने शिव जी के कमर पर पैर रखा, माता फिर से दोबारा पार्वती रूप में आ गए। कहा जाता है माता कालरात्रि एकदम दयावान होती है। सच्चे तन मन से जो इनकी प्रार्थना करते हैं उनकी याचना जरूर सुनते हैं। यही है नवरात्र सप्तमी की कहानी। जय माता दी।